एपिसोड 98 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में देखा कि हमारा जान 9 नंबर की फ्लेम को लेने के लिए यहाँ पर आ जाता है, लेकिन आने के बाद यहाँ पर मुंह चलता है तो वो एक आतंक मचा देता है, मतलब कि ऊधम मचा देता है और अपने 4 दोस्तों को बुला लेता है होल ऑफ सोल से। हालांकि ये 4 दोस्त होल ऑफ सोल के चलते हैं तो ये भी उस फ्लेम को नहीं हरा पाते और बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और उस 9 नंबर की फ्लेम को भी जख्मी कर देते हैं। लेकिन अब इसी मौके का हमारा जान मौका फायदा उठाता है और इन सबको आपस में उलझवाकर उस फ्लेम के सामने स्वयं खड़ा हो जाता है। और अब आगे जैसे हमारा जान उस फ्लेम के सामने खड़ा होता है तो उसके शरीर पर हरे कलर की रोशनी जलने लगती है। और भाई जब वो फ्लेम हमारी जान की 9 नंबर की रोशनी को देखती है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और उसे लेने के लिए वो तड़पने लगती है। और भाई हमारा जान उस रोशनी की आंखों की चमक को देखकर समझ जाता है कि ये क्या सोच रही है। लेकिन इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी पैरों में चांदी की रंग की बिजली चमकाता है और तुरंत उस फ्लेम के ऊपर खड़ा हो जाता है, मतलब कि इस फ्लेम के ऊपर प्रकट हो जाता है और अपने मुक्के से उस फ्लेम के माथे के ऊपर हमला कर देता है। और जैसे ही वो फ्लेम ये दिखती है कि जान उसके सिर पर हमला कर रहा है तो वो फ्लेम चलती है तो अपनी पूंछ को जोर से घुमाती है और उसकी पूंछ हमारी जान के मुक्के पे जानकर लगती है, जिस वजह से हमारा जान थोड़ा पीछे गिचड़ जाता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपने शरीर से बेइंतहा हरे कलर की फ्लेम को निकालता है। और भाई जैसी वो रोशनी, मतलब कि वो 9 नंबर की फ्लेम हमारी जान के शरीर से इतनी पावरफुल फ्लेम निकलती हुई दिखती है, वो थोड़ी हैरान हो जाती है। लेकिन वो भी फिर अपने शरीर से बैगनी और काले कलर की रोशनी को निकालती है। अब इतने में हमारी जान की रोशनी एक खम्भे के रूप में परिवर्तित होकर तेजी से उस फ्लेम की ओर आगे बढ़ने लगती है। और भाई वो ड्रैगन भी अपनी रोशनी को बैगनी और काले कलर में परिवर्तित कर तेजी से हमारे जान की रोशनी के ऊपर अटैक करता है। अब ये दोनों अटैक वहां पर टकराते हैं तो वहां पर एक छोटा सा धमाका होता है और लगातार ऐसी 10 मिनट तक इनके अटैक टकराते रहते हैं। लेकिन 10 मिनट बाद उस फ्लेम का अटैक कमजोर पड़ने लगता है। और भाई जब हमारा जान उस फ्लेम का अटैक कमजोर पड़ते हुए दिखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक हरे कलर की बोतल निकालता है और उसके माथे पर मार देता है। और भाई जब वो फ्लेम उस हरे कलर की जेट की बोतल को अपनी ओर आते हुए दिखती है तो वो थोड़ा हैरान हो जाती है और उसे हवा में फोड़ देती है। लेकिन जैसी वो बोतल हवा में फूटती है तो उसमें से कोहरा निकलता है जो कि सफेद कलर का होता है। लेकिन इतने में हमारा जान मौके पर चौका मारता है और उस फ्लेम के सिर पर दोबारा से प्रकट हो जाता है और वहां पर एक हरे कलर की बोतल निकालता है और उस बोतल में से एक ब्लड की बूंद उसी सील पर टपका देता है जो कि जिया की क्लैन ने बनाई थी, मतलब कि जिया की बुड्ढे ने बनाई थी। और भाई जैसे ही वो ब्लड की बूंद उस ड्रैगन के माथे पर टकराती है, मतलब कि उस ड्रैगन के माथे की सील पर टकराती है तो वो सील चमकने लगती है। और भाई इतने में हमारे जान के हाथ की भी सील चमकने लगती है। और भाई जब हमारा जान दोनों सीलों को एक साथ चमकते हुए देखता है तो उसके चेहरे पर बेइंतहा खुशी आ जाती है और वो सोचने लगता है कि ये सच में जिया के ट्राइब की ही सील है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी आत्मा को उस ड्रैगन के अंदर डाल देता है। और जैसे ही हमारी जान की आत्मा उस ड्रैगन के अंदर जाती है तो वहां पर हमारा जान और वो ड्रैगन एकदम शांत हो जाते हैं, मतलब कि ना ही हमारा जान हिल पा रहा होता है और ना ही वो ड्रैगन हिल पा रहा होता है। लेकिन इतने में अब हमारा जान, मतलब कि हमारी जान की आत्मा एक नई जगह पर प्रकट होती है जो कि बैगनी कलर से भरी हुई थी, मतलब कि बैगनी कलर की आग से भरी हुई थी। और भाई उसके सामने बैगनी कलर का ड्रैगन दिखाई दे रहा था। जब हमारा जान ये दिखता है कि उसकी आत्मा बैगनी कलर की आत्मा के अंदर पहुंच चुकी है, मतलब कि बैगनी कलर की आत्मा की आध्यात्मिक शक्तियों के अंदर पहुंच चुकी है, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान वहां पर सोचने लगता है कि हम दोनों में से सिर्फ एक ही आज जिंदा बचेगा, या तो आज मैं तुम पर कंट्रोल पालूंगा या फिर तुम मुझ पर कंट्रोल पालूगी। और भाई यह कहती हमारा जान चलता है तो वहां पर एक कमल का प्लेटफॉर्म बनाकर उस पर बैठ जाता है। लेकिन अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर काउ इंग को बताई जाती है जो कि हमारे जान और उस बैगनी कलर के अजगर को देख रही होती है। वहां पर काउ इंग समझ जाती है कि ये दोनों शांत क्यों हो गए हैं, क्योंकि अब ये दोनों आत्माओं की लड़ाई करने वाले हैं, मतलब कि आत्माओं से लड़ने वाले हैं। और भाई जब काउ इंग एक कहती है तो आसपास के बाकी के लोग थे ना वो भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा की लड़ाई बहुत ही ज्यादा खास होती है और तो और इसे लड़ना इतना आसान नहीं होता है। और भाई जब दूसरी साइड मुगु ये अभ्यास करता है, मतलब कि ये अनुभव करता है कि जान पूरी तरह से शांत हो गया है और वो उस ड्रैगन से आत्माओं की लड़ाई करने लगा है, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वो जानता है कि ये उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा खास मौका है जिससे वो जान को भी एक ही बार में मार सकता है और उस फ्लेम को भी एक ही बार में ले सकता है। इसलिए
अब इतने में मुगू चलता है तो अपनी तीनों बुड्ढों की सहायता से पिल टावर के फर्स्ट बुड्ढे को थोड़े समय के लिए भटका देता है और तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। और वहीं जब पिल टावर का बुड्ढा मुगू की ऐसी चाल देखता है तो वहाँ पर वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि काऊ एंग और बाकी के लोग मुगू को रोको, एक किसी भी कीमत पर जान के ऊपर हमला न करने पाए। और भाई जैसी काइंग और बाकी के लोग वहाँ पर पिल टावर के पहले बुड्ढे की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं और वो तुरंत वहाँ से गायब होकर हमारी जान की रक्षा करने के लिए उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। अब इसमें मुगू चलता है तो अपने शरीर से बेइंतहा नीले कलर की रोशनी को निकाल कर उससे जान की मुंडी के ऊपर हमला कर देता है। और वहीं जब काऊ इंग मुगू को इतनी जल्दी हमला करते हुए देखते हैं तो वो उसके हमले को रोकने में विफल हो जाती हैं। लेकिन भाई इतने में वहाँ पर किसी की गहरी आवाज आती है कि मुगू तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम अपनी सारी पलटन को लेकर यहाँ पर उधम मचाने के लिए आयो। और भाई इतने में ही मुगू ने जो जान के ऊपर हमला किया था ना वो एक ही पल में डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ पर जुआन कोंग प्रकट हो जाते हैं। और भाई जैसे ही वहाँ पर मुगू जुआन कोंग जी को प्रकट होते हुए देखता है तो उसके हाव भाव बदल जाते हैं और वो बिना किसी हिचकिटाहट के हमारे जान उस फ्लेम से दूर हो जाता है। लेकिन इतने में अब मुगू चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक जेट टोकन निकालता है और उसे तोड़ देता है और उसके तोड़ते ही वहाँ पर 2-3 पोर्टल ओपन हो जाते हैं। मेरे ख्याल से एक ही पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर भागने लगता है। लेकिन जुआन कोंग जी ये देखते हैं कि मुगू वहाँ पर भाग रहा है तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो मुगू से कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो थोड़ा प्रसाद लेकर जाओ। और भाई ये कहती जुआन कोंग जी चलते हैं तो वो एक हवा में एक जोरदार मुक्का मारते हैं और उनके मुक्का मारते ही मुगू और बाकी के तीनों के सामने एक एक मुक्का प्रकट हो जाते हैं और उनकी छाती पर जोरदार प्रहार होता है उस मुक्के से। और भाई जैसे मुगू के अंदर मतलब कि मुगू के ऊपर जुआन कोंग जी का जोरदार प्रहार होता है तो मुगू का चेहरा पीला पड़ जाता है और उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती हैं। और भाई जुआन कोंग जी के एक ही अटैक में वो चारों के चारों वहां पर परास्त हो जाते हैं। लेकिन अब इतने में मुगू और एक बुड्ढा चलता है तो उस पोर्टल से भाग जाते हैं और 2 बुड्ढे वहीं पर रह जाते हैं। लेकिन जुआन कोंग जी उन दोनों बुड्ढों पर ध्यान नहीं देते। इतने में उनकी नजर उस ड्रैगन पर जाती है जो कि लगातार फूल रहा है। जुआन कोंग जी वहां पर समझ जाते हैं कि ये ड्रैगन फूटने वाला है, इसलिए वो तुरंत पिल टावर के फर्स्ट बुड्ढे से कहते हैं कि बाकी के सभी लोगों को इस स्टार क्षेत्र से बाहर निकालो। और वहीं पिल टावर का पहला बुड्ढा जब ये सुनता है जुआन कोंग जी की ऐसी बात है तो वो तुरंत बाकी के सभी लोगों को पिल टावर से लेकर बाहर जाने लगता है। लेकिन इतने में काई इंग चलती है तो वो वहां पर जोर से चिल्लाकर कहती है कि टीचर जान भी वहां पर रह गया है, उसे भी लेकर आओ। और वहीं जब जुआन कोंग जी ये सुनते हैं तो वो जान की ओर देखने लगते हैं। लेकिन इतने में उसे दिखता है कि जान 9 नंबर की फ्लेम से आत्माओं के जरिए लड़ाई कर रहा है तो वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं और मन में सोचने लगते हैं कि ये लड़का वास्तव में बहुत ही ज्यादा साहसी है जो इस तरह की फ्लेम से आत्माओं की लड़ाई करने का साहस लिया है। लेकिन इतने में वहां पर जुआन कोंग जी देखते हैं कि जो 9 नंबर की फ्लेम थी ना उसकी बॉडी फट चुकी है और उससे बैगनी और काले कलर की बेइंतहा आग पूरे पिल क्षेत्र में मतलब कि स्टार क्षेत्र में फैलने लगी है। तो वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं और वो जान की ओर तेजी से आगे आने लगते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस बैगनी और काले कलर की आग से अगर जान टकराया तो वो जिंदा भी नहीं बचेगा। इसलिए वो भी जान को वहां से बाहर निकालने के लिए तेजी से आगे लगते हैं। लेकिन जैसे वो आगे आने वाले थे जैसी जान की कठपुतली उनके सामने आ जाती है और उनमें एक जोर से मुक्का जुमा कर दे देती है जिस वजह से जुआन कोंग जी पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। और भाई जैसे ही जुआन कोंग जी ये देखते हैं कि जान की कठपुतली उसकी रक्षा कर रही है तो थोड़ा वो हैरान हो जाते हैं और वो जान की ओर गौर से देखने लगते हैं। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि अगर जान को मैंने इस समय टोका तो उसे बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंच सकती है, लेकिन अगर मैं उसे बाहर लेकर नहीं गया तो शायद यहाँ पर जान जिंदा भी नहीं बचेगा। ये सब सोच ही रहे होते हैं तभी वो हुलुप सोल का एक और बंदा था ना वो लास्ट वाला वो भी वहाँ पर जुआन कोंग जी को देखने लगता है कि ये क्या करने वाला है। लेकिन जुआन कोंग जी उसे तो नजर अंदाज कर देते हैं और वो जान की ओर गौर से देखने लगते हैं। लेकिन इतने में जान चलता है तो अपने पूरे शरीर पर मतलब कि जान नहीं चलता है उसकी फ्लेम ही चलती है तो वो जान को पूरी तरह से हरे कलर में मतलब कि हरे कलर की आग में लिपटा लेती हैं और उसे सुरक्षित कर लेती हैं जान की बॉडी को। और भाई जब जुआन कोंग जी वहां पर जान को ऐसा करते हुए देखती है मतलब कि जान की फ्लेमों को ऐसा करते हुए देखते हैं तो वो थोड़ा चौंक जाते हैं और वो वहां पर समझ जाते हैं कि जान यहाँ पर सुरक्षित रह सकता है शायद। इसलिए अब वो तेजी से स्टार क्षेत्र से बाहर निकलने लगते हैं। और वहीं जब वो हुलुप सोल का बंदा जुआन कोंग जी को इतनी तेजी से वहां से भागते हुए देखता है तो थोड़ा वो भी हैरान हो जाता है। इसलिए वो भी एक पोर्टल ओपन करता है और वहां से गायब हो जाता है। लेकिन जुआन कोंग जी उस पर ध्यान नहीं देते, वो तो तेजी से इस पिल क्षेत्र से बाहर निकलने लगते हैं। और वहीं जैसे ही वो दोनों बंदे जो हुलुप सोल के पीछे रह गए थे मुगू के साथ वापस नहीं जा पाए थे जुआन कोंग जी को इतनी तेजी से भागते हुए देखते हैं तो वो भी उनके पीछे तेजी से भागने लगते हैं। लेकिन जुआन कोंग जी चलते हैं तो उनसे नाराज हो जाते हैं, इसलिए उन पर एक छोटा सा अटैक कर देते हैं जिस वजह से वो दोनों बंदे पीछे रह जाते हैं। और वहीं पीछे से वो बैगनी और काले कलर की
आग आती है तो उन्हें वहीं पर जलाकर राख कर देती है। और वहीं जुआंग कोंग जी तेजी से उस स्टार क्षेत्र से बाहर निकल आते हैं और तेजी से बाहर जानकर कहते हैं कि स्टार क्षेत्र का दरवाजा बंद कर दिया जाए। और जैसे ही भाई जुआंग ई और जुआंग लुई वहां पर जुआंग कोंग की ऐसी बातें सुनते हैं, वो तुरंत अपनी हाथों की सील बदलते हैं और उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा बंद होने वाला था, तभी उस दरवाजे से बैगनी और काले कलर की आग निकल कर आती है और वहां पर खड़े हुए कुछ पिलटावर के बुजुर्गों को जख्मी कर देती है। लेकिन इतने में वो दरवाजा पूरी तरह से बंद हो जाता है, मतलब कि वो पोर्टल पूरी तरह से बंद हो जाता है और वो स्टार क्षेत्र वहां से गायब हो जाता है। और वहीं हमारा जियान उस स्टार क्षेत्र में कैद हो जाता है। और हाँ, अब इस कैद के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड